हेलो आर्नोल्ड, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो तुम्हें आइसक्रीम नहीं देंगे। शायद तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। मुझे खुशी हुई आर्नोल्ड, तुमने एक जॉब ढूंढ ली। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर क्या होता है? आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल करके सच और झूठ का पता लगा सकता है। हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और अगर कुछ गलत होता है तो ये हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसकी वजह से पल्स रेट बढ़ जाती है, पसीने आने लगते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब हम झूठ बोलते हैं और हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक मुश्किल सिचुएशन होती है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अगर तुम्हें एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर की जॉब चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट होगा। चिंता मत करो दोस्त, ये एक आसान प्रोसीजर है। तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, या फिर है। एक लाई डिटेक्टर को चकमा देने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि स्फिंक्टर को क्लेंच करना। ऐसा करने से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे में लाई डिटेक्टर की रीडिंग सही नहीं आती, तो ट्रेनिंग शुरू कर दो आर्नी, बस ज्यादा मत करना। बधाई हो आर्नोल्ड, तुम अब एक पॉलीग्राफ एग्जामिनर हो। चलो भी, क्या तुम्हें याद नहीं कि इन सभी वायर्स को कैसे लगाना है? तो क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम एक पॉलीग्राफ से बेहतर झूठ पकड़ सकते हो? क्या तुम्हें ये पता है कि एक इंसान के झूठ को कितनी बार पकड़ा जा सकता है? लगभग 50% बार ऐसा होता है, जो कि अनुमान लगाने के बिल्कुल बराबर है, तब भी जब उन्हें पूरा यकीन हो कि वो सही है। जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, उनके दिमाग में व्हाइट मैटर 22% तक बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर उनका ग्रे मैटर, जो कि न्यूरॉन्स होते हैं, वो 14% कम हो जाते हैं। तो फिर एक कैनिबल ये आसानी से बता देंगे कि तुम झूठे हो या नहीं। माइथोमेनियस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से इंसान झूठ बोलने लग जाता है। इस डिसऑर्डर में इंसान अपने झूठ पर यकीन करने लग जाता है। तो ऐसे केस में लाई डिटेक्टर हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस डिसऑर्डर में एक और वेरिएशन है, मुचाउजन सिंड्रोम, जिसमें इंसान बीमार होने का नाटक करता है और उस झूठ पर यकीन करने लगता है। ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ के, आधा जार लेक्साप्रो का, और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गी आना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? फ्लूऑक्सीटाइन के पानी में जाने की वजह से मछलियां अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। रुको आर्नोल्ड, इसे वेट के पास ले जाओ। क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहला, उसके चेहरे पर डरावना मास्क हो सकता है। ओह आर्नी, क्या तुम वाकई इसे अकेले पार्क में पढ़ना चाहते हो?
मैनिएक का दूसरा साइन, उसके हाथ में चाकू या और भी हथियार हो सकते हैं। क्या तुम वाकई तीसरा साइन जानना चाहते हो? मैनिएक के पास बहुत बड़ा सिलिकॉन। रुको, ये नहीं है। वो हमेशा बिना किसी वार्निंग के हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़ो आर्नोल्ड। किसी तरह उस मैनिएक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और भाग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस पर दौड़ना चाहिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मदद मांगने की बजाय फायर फायर चिल्लाओ। इस तरह लोग तुम्हें जल्दी से नोटिस करेंगे। पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया है। अब तुम्हारी डेथ के 48 घंटे बाद वो जरूर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। मजाक था। उनके आने तक इंतजार करो। और जिम का समय भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बच निकलने में सफल रहे, लेकिन अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करो। कुछ मैनिएक महीनों तक अपने शिकार की तलाश करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आगे कहां जाएंगे। वैसे अंधेरी गलियां छुपने के लिए एक बुरी जगह है। ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिवाय खैर शायद एक चीज काम आए। अपने आप को उस मैनिएक की तरह बना लो। मैनिएक के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को पावर चाहिए, बाकी अपने भ्रम में ही जीते हैं, और कुछ अपने आप को सोसाइटी के प्योरीफायर मानते हैं। लेकिन बिल्कुल, वो सभी बहुत अकेले और चोट खाए हुए होते हैं। तो अगर आप उस मैनिएक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उम्मीद है कि आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बहुत डरावनी चीजों को सहना होगा और उसके पागल आइडियाज को सुनना होगा, लेकिन किसी दिन ये खत्म हो जाएगा। जरूरी बात यह है, कभी भी अपने असली इमोशंस ना दिखाएं। याद रखें, बचाने के लिए कोई जरूर आएगा। फिर पुलिस को यह समझाना होगा कि वो मैनिएक आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त क्यों मानता है। और ये रहा हमारा आज का हीरो। सिर पर बड़ी सी चोट ने जैकब को फिर से जगा दिया। आर्नी की दूसरी पर्सनालिटी, या साइंस की भाषा में कहें तो उसके ऑल्टर ईगो की, इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की बॉडी पर दूसरी पर्सनालिटी कब्जा कर लेती है। इस बीमारी की वजह बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है। बच्चा किसी बुरे वक्त को जहन में बसा लेता है और खुद को कोई और समझने लगता है। जैकब आर्नोल्ड की तरह नहीं है। उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो निडर है, सेक्सी है, और वो अब रुकने वाला नहीं है। टेगाई जैसी इंसान भी खुद को रोक नहीं पाई। पर एक बात है, जैकब सिर्फ डूमी भाषा बोल पाता है, जो कि सिर्फ ईस्टर्न नेपाल में बोली जाती है। एक ऑल्टर ईगो की बात करने की भाषा उसकी मेन पर्सनालिटी से अक्सर अलग होती है। जेंडर, एज, नेशनैलिटी और IQ भी अलग होता है। और कुछ खास केसेस में ऑल्टर ईगो एनिमल भी हो सकता है या कोई रिलीजियस फिगर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा ऑल्टर ईगो बिली मिलिगन नाम के अमेरिकन क्रिमिनल में पाई गई थी, जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनालिटीज थी। बिली को कोर्ट में उन क्राइम्स के लिए हाजिर किया जो उसकी ऑल्टर ईगो ने किए थे, और उसे खुद भी उनके बारे में नहीं पता था। आर्नोल्ड, जरा देखो तुमने क्या किया। ऐसा लग रहा है कि तुम साइको हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। पर स्प्लिट पर्सनालिटी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है और इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्या है? टेगाई का SMS? वो तुम्हें अभी अपने पास बुला रही है। आर्नोल्ड के अंदर सिर्फ एक ही रह सकता है। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं।
स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें। अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लेज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती हैं। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड, रुको, तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी।
तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स, तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। उठो कुंभकर्ण, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है आर्नोल्ड। तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मुझे लगता है तुम्हें गूगल करना चाहिए कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। पहले तो अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करो। और ये रहे इस सवाल के टॉप 3 जवाब, जो है आप अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कैसे बिताएं? अपने चाहने वालों के साथ। मुझे लगता है ये जवाब आर्नोल्ड के लिए सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है दबा के जंक फूड खाना। खैर, ये तो तुम रोज ही करते हो। और आखिरकार तीसरा, ओशन में अपने प्यार के साथ दिन बिताना। ओह, अब ये मजेदार हो रहा है। आर्नोल्ड, क्या तुम वो करने तो नहीं जा रहे जिसका तुमने पूरी जिंदगी सपना देखा था? वुप्सी डेज़ी, किसी की गैस खत्म हो गई और पैसे भी। अच्छा आइडिया है। तुम लोन लेकर अपना आखिरी दिन अच्छे से जी सकते हो। सबसे ज्यादा पैसे ले लो। तुम इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, हर 50 सेकंड में नई टेस्ला मॉडल एस खरीदने जितना पैसा कमाता है। तुम अब अमीर हो आर्नोल्ड। तुम अब खुद का प्लेन खरीद सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। तुम कहां जा रहे हो? वाओ, तुम टगाया को उसके बॉयफ्रेंड से छीनने आए हो और तुम उसे अपने साथ ट्रिप पर ले जा रहे हो। आर्नोल्ड, तुम मेरे हीरो हो। काश हम इस पल को यहीं रोक पाते और ये वक्त यहीं रुक जाता। अगर मैं कहूं कि ये हो सकता है तो दिन को खत्म होने से रोकने के लिए तुम्हें सन से आगे निकलना होगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्वेटर के साथ साथ वेस्ट की तरफ 1667 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ना होगा। अगर तुम इस रफ्तार से उड़ सको तो दिन कभी खत्म नहीं होगा। माफ करना, पर इससे तुम्हारी जिंदगी के टाइमर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस कुछ सेकंड्स बचे हैं आर्नोल्ड। अब चलो भी। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो। समझा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक तुम लोन नहीं भर देते तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। बाय बाय आर्नोल्ड। और सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। 195 कंट्रीज ने तुम्हारी फोटोज हर मुमकिन मीडिया पर पोस्ट कर दी है। तुम सभी पुलिस डेटाबेस में हो, ना कि सिर्फ दुनिया की पुलिस में, पर सारी बेस्ट स्पेशल फोर्सेस दुनिया में तुम्हारे पीछे हैं। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जो लगातार 100 सालों से 24 घंटे काम कर रहा है। ISI पाकिस्तान का इंटर डिपार्टमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी, दुनिया में सबसे बड़ी रेजिडेंसी के साथ 10,000 एजेंट्स। द CIA, ध्यान से आर्नी, वो लोगों पर अत्याचार करते हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस, $507 मिलियन के सर्च बजट के साथ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन सब से छिप सकते हो? तुम सोशल मीडिया में हर स्मार्टफोन में हो। तुम ग्रेटा थुनबर्ग से भी ज्यादा मशहूर बन चुके हो। मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे जलेगी। आखिरकार तुम असल में इंसानियत को बचाने में मदद कर सकते हो। बस उन्हें अपना खून दो, आखिरी बूंद तक। सभी देशों की इलाइट स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए आ रही हैं। US नेवी सील्स, फ्रेंच नेशनल जेंडरमरी, चाइनीज स्नो लेपर्ड्स। पर जाहिर है कोई आम स्टूडेंट भी तुम्हें पकड़ सकता है। बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है। न्यूयॉर्क शहर में अकेले वहां 20,000 सर्वेलेंस कैमरास हैं। वो फोटोज लेते हैं, चेहरे पर खास फीचर्स, नाक,
आंख मुंह के बीच की दूरी की तुलना करते हैं। डेटा पर्सन के न्यूमेरिक कोड में बदल गया, एक फेस प्रिंट, और इसे डेटाबेस के साथ वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा डार्कनेट पर कोई भी कैफे, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, यहाँ तक कि FBI मेन हेडक्वार्टर्स के पास के वीडियो कैमरास के इमेज डेटाबेस खरीद सकता है। मतलब वो पता लगा सकते हैं कि तुम 5 मिनट पहले कहाँ थे। इसे पकड़ो, ये बिल्ट इन इंफ्रारेड LED वाले ग्लासेस तुम्हें कैमरा से अपना चेहरा छिपाने में मदद करेंगे। उनके लिए तुम्हारा चेहरा ग्लोइंग ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखेगा। थोड़ा सा रुको, तुम बैटरी भूल गए थे। इतना काफी नहीं है, तुम्हें भेस बदलने की जरूरत है। इतने सारे डोनट्स खाने का आइडिया बेकार था। उन्होंने गैसों के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन को उकसाया। हवाओं को बाहर निकालो। तुम अच्छे लग रहे हो, पर ब्यूटेरिक एसिड की स्मेल से सर्च डॉग्स तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पसीने का ऑडरस कंपोनेंट ये मदद नहीं करेगा कि उस 10 मंजिला इमारत की छत पर या कंक्रीट के नीचे 15 फीट की गहराई में कुत्ते को आपके सूंघने के लिए सिर्फ 1 ग्राम पसीना काफी है। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 मिलियन ड्रोन्स हैं। लहराना बंद करो और इस खास हथियार को ड्रोन के खिलाफ ले लो। ये गन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस की एक वाइड स्ट्रीम को निकालती है, इसलिए तुम्हें निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंटरफेरेंस स्ट्रीम ड्रोन को कवर करने के लिए काफी है और फिर ये अपने बेस से संपर्क खो देगा और कंट्रोल खो देगा। तुमने क्या कर दिया? भीड़ में से बाहर निकलो, बददिमाग। खैर, तुम्हें किस करनी होगी। क्या तुम लोगों की जासूसी कर रहे हो? तुम्हें पता है लोगों को ऐसे देखना अच्छी बात नहीं है, खासकर इस तरह से। मैंने तुम्हें कहा था आर्नोल्ड, अगर तुम सूरज को देख रहे हो तो आई बर्न के लिए तैयार हो जाओ। बेवकूफ इंसान। हमारी आईज एक रोड है जिस पर लाइट सेंसिटिव सेल्स ट्रेवल करती हैं। उन्हें सन पसंद है, लेकिन दूर से। अगर तुम सन को देखते हो तो तुम उन्हें सीधा जलने के लिए भेज रहे हो, और अल्ट्रावायलेट रेज आइज के प्रोटीन्स को खराब कर देती है और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा। संभल कर आर्नी। अरे नहीं, तुम गीले कंक्रीट में फंस गए हो और तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो तुम्हें सीधे सन की तरफ देखना होगा। तुम जितनी देर तक सन को देखोगे उतनी ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज तुम्हारी आइज के अंदर जाएंगी। पहले वो तुम्हारी आउटर लेयर को जलाएंगी, कॉर्निया, फिर वो तुम्हारी आइज के लेंस के प्रोटीन्स को जलाएंगी और फिर वो रेटिना की लाइट सेंसिटिव सेल तक पहुंचेंगी। तो अब तुम नहीं रोओगे, है ना आर्नी? ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी आइज में और टीयर्स नहीं बचे हैं। वो क्या है? क्या ये क्लाउड है? लेकिन आज फुटबॉल डे है और अथॉरिटीज आर्टिफिशियली बादलों को हटा रही हैं। लेकिन ये इतना बुरा नहीं है। ये तुम्हें अपनी आइज में मैच स्टिक नहीं लगानी चाहिए थी दोस्त। क्या तुमने नहीं सोचा कि तुम दोबारा सन को देखोगे? आर्नोल्ड, तुम ब्लाइंड हो गए हो। सन की वजह से हुई ब्लाइंडनेस बीच में भी हो सकती है और साइड्स में भी। कुछ खास केसेस में नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसमें एक इंसान को खराब रोशनी में कुछ दिखाई नहीं देता। चलो तुम्हारी नजरें चेक करते हैं। लाइक बटन को ढूंढो और उसे दबाओ। इस तरह हमें पता चलेगा कि तुम्हारी आइज ठीक हैं। उठो आर्नी, मैंने तुमसे कहा था बर्टो की जासूसी करना ठीक नहीं है, और ये रहा उसका नतीजा। तुम केचप के साथ फिर से सो गए। ओह, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। रुको, तुम्हें पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम इंटरसेक्स हो। दुनिया में 2% लोग हैं जो प्यूबर्टी के समय अपने जेनिटल्स में चेंजेस देखते हैं। वो अपने बिल्डेड क्यू स्टिक को पॉकेट में बदल देते हैं। अगर तुम चाहो तो इसका उल्टा भी। अब मुझे समझ आया कि इतने सालों से ये फोटो एल्बम मुझसे क्यों छुपाया गया। तो तुम किस जेंडर के हो आर्नोल्ड? सेक्स 3 तरीके से डिटरमिन्ड है। पहला है बॉडी के कुछ हार्मोन्स की प्रीडोमिनेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। दूसरा वे जेनेटिक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास XY क्रोमोसोम होंगे, अगर आप लड़की हो तो XX। और तीसरा है जेंडर, जैसा आप महसूस करते हैं। जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि जीवन भर हासिल की गई डेफिनेशन है। अब तुम अपनी अलमारी को अपडेट करने का डिसाइड करोगे। अब तुम्हारी इनर स्टेट आउटर स्टेट की तरह सेम है, लेकिन तुम्हारा बेकार स्टाइल सेंस जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है।
तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो प्रेग्नेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑरेगन के एक मैरिड कपल ट्रिस्टेन और बिफ ने किया था। वैसे प्रेग्नेंट होने वाला पहला आदमी भी ऑरेगन से ही था। ऑरेगन, हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वाओ, सूजी तुम पर ध्यान दे रही है। आर्नोल्ड, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम पहले से एक लड़की की तरह दिखते हो और फिर भी तुम एक टिपिकल लड़के की तरह पेश आते हो। बढ़िया, तुम्हारा सपना आखिरकार सच हो गया। तुम और सूजी आखिर में साथ हो। वुप्सी डेजी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और लगता है उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद करता है आर्नोल्ड। ओह, फॉल्स अलार्म, ये लोग तुम्हारे लिए सही हैं। लेकिन सूजी तुम्हें शक की नजर से देख रही है। क्या वो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे देखते हो, जरूरी चीज ये है कि तुम अंदर महसूस क्या करते हो। तो तुम्हें सभी को मैस्कुलिन और फेमिनिन और पिंक और ब्लू में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। प्यार सबके लिए है। क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आर्नी? बच्चे ये देख रहे हैं। तुम बस ऐसे ही जाकर अपने स्टाइल नहीं बदल सकते। तुमने सब खराब कर दिया। तुम डव डिंगल, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में औसतन 7000 शब्द बोलते हो और 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम, ये क्या था? आर्नोल्ड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आर्नोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्टीरियो सिस्टम 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है आर्नी, बहुत हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा स्टीरियो ही नहीं बल्कि तुम्हारा फोन, लैपटॉप, एक्सबॉक्स और तुम्हारे सारे खिलौने भी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इधर आओ तुम छोटे बेवकूफ। अब तक अच्छा नहीं लग रहा। सोचना भी मत स्टीरियो चालू करने का। ये क्या था? आर्नोल्ड, अगर तुमने ऐसा कुछ भी फिर से किया, हम एक नई वीडियो बनाएंगे। क्या होगा अगर हम एक जिंदा इंसान को 1000 टुकड़ों में काटेंगे? बहुत हुआ, अब खुद को साफ कर लो। 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज में काफी अंतर आ जाएगा। हमारी आवाज को हमारा दिमाग ट्यून करता है, हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हुए, और 1 साल के अंदर तुम्हारे कान भूल जाएंगे कि पहले तुम्हारी आवाज कैसी थी। और इसके अलावा इतने बड़े सन्नाटे के बाद बात करने में दर्द होगा। बिना एक्सरसाइज के तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कमजोर पड़ गई हैं और फेफड़े हवा की कमी से जल्दी कमजोर पड़ गए हैं। तुम अलग लग रहे हो आर्नोल्ड। तुम ठीक तो हो? तुम बदल गए हो। याद रखना, तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो। हे आर्नी, तुम्हारी ट्रिक्स बकवास होती हैं। अगर तुम्हें पॉपुलर बनना है तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। असली जादू कैसा रहेगा? जैसे कि जादूगर हैरी हुडीनी बंधे हाथ लेकर जमीन से जिंदा बाहर आए थे। लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसे करते हुए कई बार देखा है। इस बार तुम इसे खास तरीके से करने वाले हो। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। इसी तरह हैरी हुडीनी कॉफिन के साइड वॉल से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से होते हुए टनल में चला गया और फिर वो ग्रे में एक हैच की तरह से कॉफिन के ऊपर आ गया और खुद को मिट्टी के आधे मीटर परत से ढक लिया। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। ओह,
हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया। कंक्रीट सॉल्यूशन जब भी पानी से मिलता है अल्कलाइन मॉलिक्यूल्स बनाता है और तुम्हारी स्किन के मॉइस्चर की वजह से बहुत दर्द होगा। बधाई हो आर्नोल्ड, तुमने कर दिखाया। तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस पल के मजे लो।